नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और अब वक्त हो चला है दोपहर स्पेशल खबरों का। सबसे पहली खबर आपको बता रहे हैं धौलपुर से, जहां पर धौलपुर में अवैध चंबल बजरी के परिवहन के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और सरकारी बोलेरो वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस प्रकरण में फरार चल रहे एक और आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये घटना 6 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 7 बजे की है। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी पुष्पेंद्र को एसपी विकास सागवान के निर्देशन में कोतवाली थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई अवैध बजरी परिवहन और पुलिस पर हमले जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का एक स्पष्ट उदाहरण है। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से एक और खबर आपको दे रहे हैं। धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देशन में वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बाड़ी थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले लगभग 11 माह से हत्या के प्रयास के एक गंभीर प्रकरण में फरार चल रहा था। ये मामला 4 जनवरी 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे का है। आरोपी सौरभ ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मुस्तगिस देशराज पक्ष पर जान से मारने की नियत से अवैध हथियारों से फायर किए थे। बाड़ी थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल चंद्रकांत और कांस्टेबल आशाराम की विशेष इस भूमिका यहाँ पर रही है। आपको बता दें धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट हम आप सभी को बता रहे हैं। डीडवाना से खबर, जहां डीडवाना जिले में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने और उन्हें सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित करने के विरोध में किसानों का महापड़ाव 29वें दिन भी जारी रहा। इससे लंबे विरोध प्रदर्शन को और भी अधिक धार देते हुए किसानों ने देर रात मशाल जुलूस निकालकर अपना तीखा रोष भी व्यक्त किया है। महापड़ाव स्थल से सैकड़ों किसान अपने हाथों में जलती हुई मशालें लेकर रवाना हुए। ये जुलूस कलेक्ट्रेट सर्किल और पीर पहाड़ी दरगाह होते हुए पुनः महापड़ाव स्थल पर समाप्त हुआ। इस दौरान किसान लगातार सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। किसान नेता भागीरथ यादव ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन गलत तरीके से इन जमीनों को अपने संरक्षण में ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जमीनें किसानों की पुश्तैनी जमीनें हैं, जिन पर वे लोग 78 वर्षों से खेती कर रहे हैं। किसान नेता ने बताया कि कई जमीनों पर तो भवन भी बन चुके हैं और घनी आबादी भी बस चुकी है। किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीनें सरकार को छीनने नहीं देंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक ये विरोध और आंदोलन भी जमकर जारी रहेगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट। अब खबर धौलपुर से, जहां पर धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देशन में अवैध चंबल रेत बजरी परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सदर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरा हुआ एमपी नंबर का एक 12 चक्का ट्रक जब्त किया है। ये कार्रवाई एएसपी वैभव शर्मा के पर्यवेक्षण और सिटी सीओ कृष्णराज जांगिड़ के निकटतम सुपरविजन में सदर थानाधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में किया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी चालक की सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब खबर विजयनगर से, विजयनगर क्षेत्र में स्कूली बच्चों की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आज एक विशेष बाल वाहिनी चेकिंग अभियान चलाया गया। ये संयुक्त अभियान सीजीएम ब्यावर के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना था। अभियान के तहत प्राज्ञ कॉलेज विजयनगर द्वारा संचालित सभी स्कूल वाहनों की विस्तृत और बारीकी से जांच की गई। जांच दल में यातायात निरीक्षक विजय शर्मा, नरेंद्र और टीम सदस्य श्रवण लाल जाखड़ और शंभू सिंह सक्रिय रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने निम्नलिखित सुरक्षा मानकों की सख्ती से पुष्टि की है, जिनमें ड्राइवर और परिचालकों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग करना, वाहन में अग्निशामक यंत्र और फर्स्ट एड किट की उपलब्धता होना, वाहन की तकनीकी फिटनेस और आवश्यक दस्तावेजों की वैधता जांच, बच्चों के बैठने के मानकों का पालन और ओवरलोडिंग की जांच की गई है। जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश वाहन सभी सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए और कॉलेज प्रशासन द्वारा वाहनों का रख रखाव भी संतोषजनक है। हालांकि फिटनेस परमिट पीयूसी अवधि समाप्त पाई गई। वहीं इंस्पेक्टर विजय शर्मा ने यह भी बताया कि इन दोनों वाहनों पर मौके पर ही चालान भी बनाए गए, जिन पर अंतिम निर्णय सीजीएम कोर्ट द्वारा किया जाएगा।
विजयनगर से गौरव व्यास की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। आज अपने श्रीमान सीजीएम साहब ब्यावर के निर्देशानुसार एक बालवाहिनी जो बसें हैं उनकी चेकिंग के लिए एक अभियान चलाया है। उस अभियान के अंदर जो कमियां पाई गई है उस कमियों को देखते हुए इनके चालान किए गए हैं। हमारे साथ श्रीमान यहाँ विजयनगर इंस्पेक्टर साहब श्री विजय जी शर्मा साहब, नरेंद्र जी और आरटीओ के पूरे स्टाफ सभी यहाँ मौजूद है। हम सब ने संयुक्त चेकिंग की है। इस चेकिंग के दौरान जो कमियां हैं उनमें चालान बनाए हैं। वो 3 बसों का जो प्रज्ञा कॉलेज है ये इसमें चालान बनाया है। इसमें पीयूसी 2 गाड़ियों में नहीं मिली है, उसके चालान बनाए। इस चालान के दौरान ये संयुक्त कार्रवाई हमारी आगे भी जारी रहेगी और भी स्कूलों के अंदर अब हम चालान बना रहे हैं और ड्राइवरों को हमने निर्देश दिए हैं कि आप गाड़ी में जब भी गाड़ी चलाते हैं। मैं विजय कुमार शर्मा, परिवहन निरीक्षक, डीटीओ ऑफिस ब्यावर। श्रीमान उच्च न्यायालय साहब की तरफ से ये एक अभियान, आदेशों की अनुपालना में अभियान चलाया जा रहा है बाल वाहिनियों को लेकर। बढ़ती दुर्घटनाएं के कारण छोटे बच्चों की जान जोखिम में काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इस कारण से एक संयुक्त अभियान चलाया गया है जिसके अंदर सर आए हुए हैं ट्रैफिक इंचार्ज और ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है यहाँ विजयनगर शिक्षा विभाग की तरफ से, और हम परिवहन विभाग की तरफ से एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं जिसके अंतर्गत आज प्रज्ञा स्कूल की बाल वाहिनियों को चेक किया गया है। तो जिनके अंदर इनके डॉक्यूमेंट्स और फिजिकली बसों का ये करा गया है चेकिंग की, जिसके अंदर जैसे फायर आग बुझाने के अग्निशामक है और इमरजेंसी गेट है कि नहीं। तो ये बच्चों की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए हमने ये एक अभियान उच्च न्यायालय के अनुपालना में, आदेशों के अनुपालना में चलाया है। अगली खबर उदयपुर से। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में आज एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति और जन अभियोगों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की राज्य एवं केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की वर्तमान प्रगति की भी जानकारी ली गई। एडीएम सिटी ने सभी अधिकारियों को अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने और फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में आगामी दिनों में राज्य सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने सभी विभागों को इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश दिए। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चांदगढ़ भीलवाड़ा से खबर, जहां बनास नदी में अवैध खनन के खिलाफ चांदगढ़ में चल रहा बनास बचाओ आंदोलन 43 दिनों के संघर्ष के बाद एक ऐतिहासिक सफलता में बदल गया। महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ लगातार धरना दे रहे ग्रामीण सोमवार को आरएलपी नेता लादूराम गोदारा के नेतृत्व में सामूहिक रूप से नदी कूच पर निकले, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और सभी मुख्य मांगों पर सहमति बनी। सोमवार दोपहर 3 बजे चांदगढ़ धरना स्थल से सैकड़ों ट्रैक्टरों और डीजे के साथ ग्रामीण नदी की ओर कूच कर गए। ग्रामीणों के नदी ढाबा पहुंचते ही प्रशासन हरकत में आ गया। भीलवाड़ा एडिशनल एसपी पारस जैन, मंडलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल विश्नोई सहित भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में आंदोलन समिति के सदस्यों और अधिकारियों के बीच वार्ता शुरू हुई। शाम 7 बजे तक विस्तृत चर्चा के बाद प्रशासन और आंदोलन समिति ने सभी मुख्य मांगों पर सहमति जताई। खनिज अभियंता ने सहमति के बाद लिखित आदेश भी जारी किए। सहमति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: नदी में जेसीबी पर स्थायी प्रतिबंध रहेगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण किया जाएगा और ग्रामीण ट्रैक्टरों को प्रति टन 150 रुपए का भुगतान सुनिश्चित होगा। वहीं नदी में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे और हर 5 दिन में निरीक्षण भी किया जाएगा। वहीं आंदोलन में जीत होने की खुशी में धरना प्रदर्शन समिति के सैकड़ों सदस्यों ने चांदगढ़ धरना स्थल से जीवाखेड़ा तेजाजी महाराज के लिए पैदल यात्रा भी निकाली और अपनी जीत का जश्न मनाया। चांदगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बेंगू से खबर, चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया के पदभार ग्रहण समारोह में बेंगू रावतभाटा ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष पारस जैन बोराब के नेतृत्व में उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपनी संगठनात्मक मजबूती का भी प्रदर्शन किया। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान आगामी महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को 14 दिसंबर को
राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में होने वाली महारैली के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रमोद सिसोदिया के नेतृत्व में संगठन बूथ स्तर तक और अधिक सक्रियता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को लेकर अपना संकल्प भी दोहराया। बेगू से सदन मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और अब खबर अलवर से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अलवर जिले में 13वीं युवा खेल स्पर्धा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हर वर्ग की शांति इस वर्ग भी के संदेश के साथ शुरू हो गया है। यह प्रतियोगिता 14 दिसंबर से 3 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 34 खेलों का महाकुंभ भी देखने को मिलेगा। इस आयोजन का दायित्व युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती ने संयुक्त रूप से संभाल लिया है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। इस महाकुंभ में फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, योगासन, एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो सहित विभिन्न खेल भी अलग अलग स्थानों पर निर्धारित तिथियों में आयोजित होंगे। प्रतिभागी आयु वर्ग के मुताबिक उप कनिष्ठ, कनिष्ठ और वरिष्ठ श्रेणियों में हिस्सा ले सकेंगे। समिति के सचिव और कार्यक्रम संयोजक रजनीश जैमन ने बताया है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ी पंजीकरण करा रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कितने बच्चे संभाल रहे हैं, कितने जिलों से आएंगे और क्या हो रहा है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 7वां दिवस चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में एक 13वां युवा खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उस 13वां युवा खेल सप्ताह में 34 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो विभिन्न खेल मैदानों पर, और पूरे राजस्थान प्रांत के जो हमारे जयपुर प्रांत लगता है उसके 14 जिले इसमें प्रतिभागी बनेंगे। इसमें लगभग 3-4 हजार खिलाड़ी प्रतिभागी बनते हैं, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म में 14 तारीख से शुरुआत करेंगे, उसका उद्घाटन रखेंगे और 4 जनवरी को समापन करेंगे। इस समापन करने 34 खेलों में जो खिलाड़ी बेस्ट प्लेयर जो निकलता है, उसमें से हम 5 खिलाड़ी ऐसे रखते हैं जिनका हम पूरी साल भर खर्चा समिति वहन करती है और जो हमको राष्ट्रीय अंतर स्तर पर नाम रोशन कर सके। इसके साथ साथ हमें मत्स्य गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, मत्स्य खेल अवार्ड, मत्स्य खेल रत्न अवार्ड। श्रीकरणपुर से खबर, जहां पर श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के केसरी सिंहपुर के इलाके के गांव 42 जीजी में 18 अक्टूबर की रात को पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के दामाद व्यापारी गुरचरण सिंह की रमाणा के घर हुई सनसनीखेज लूट डकैती मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले के मुख्य इनामी आरोपी बॉबी सिंह पुत्र कृपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बॉबी सिंह ने ही अपने साथी सर्वजीत सिंह और उसके पिता बलजिंदर सिंह के साथ मिलकर अपने ही गांव 42 जीजी के गुरुचरण सिंह रमाणा उर्फ बब्बू रमाणा के घर डकैती की योजना बनाई थी और बॉबी को श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दूहन के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। इस टीम में कांस्टेबल नंदराम, जयपाल और राधा कृष्ण शामिल थे। पुलिस ने आरोपी बॉबी को गांव जोधेवाला से दबोचा है। पुलिस ने बताया है कि इस गिरफ्तारी में कांस्टेबल जयपाल की विशेष भूमिका रही। श्रीकरणपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बूंदी से खबर, बूंदी जिले के हिंडौली उपखंड क्षेत्र के गोठड़ा पंचायत का सोशल मीडिया पर वायरल एक विवादित वीडियो का चश्मदीद गवाहों द्वारा खुलासा किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि ये वीडियो राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पंचायत के कनिष्ठ सहायक हरपाल बैरवा को बदनाम करना था। स्थानीय युवक धनराज सेन ने एलडीसी हरपाल बैरवा पर अवैध काम करवाने का दबाव बनाया था। एलडीसी बैरवा ने नियमों के मुताबिक कार्य करने की बात कहते हुए मना कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि अवैध मांग पूरी न होने पर स्थानीय युवक ने एलडीसी के साथ गाली गलौच और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है और इसी दौरान वीडियो बनाया गया। युवक वीडियो में एलडीसी पर लात घूंसों से मारपीट का झूठा आरोप लगा रहा है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने युवक द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों को झूठा एवं निराधार बताया है। वहीं एलडीसी द्वारा पंचायत कक्ष में वीडियो बनाने के लिए मना भी किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी युवक द्वारा लात मारने जैसी कोई घटना नजर नहीं आ रही। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि ये वीडियो एलडीसी बैरवा की छवि को धूमिल करने के लिए वायरल किया जा रहा है। वीडियो से पुरुषोत्तम की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नाम है आपका? सुनेलाल सेन। कहाँ के रहने वाले हो?
बूंदिया गोटड़ा। ये जो बूंदिया गोटड़ा पंचायत में कल जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक घटनाक्रम है, उसमें किसने किसके साथ मारपीट की एक युवक के द्वारा लगाया गया है आरोप आपके कनिष्ठ लिपिक पर, क्या ये सही है? सर हम वहाँ गए थे, जैसे प्रधानमंत्री का वो चल रहा था ना, उसमें कोई गलती हो रहा था जो वो कागज जमा कराने के लिए, तो वहाँ गए तो जैसे हम बैठे थे तो वहाँ से धनराज सेन आया, उधर से गाली गलौज वो तय करते हुए आया। जैसे आया तो वो टेबल पर कोई कीमती कागज पान पड़े थे, उनको इधर उधर करे, तो सेक्रेटरी साहब ने बोला तो भाई इसको क्यों कर रहा है, तो कोई बैठ के मैं आपका बाबूलाल सेन कहाँ के रहने वाले हो? गोटड़ा। ये गोटड़ा ग्राम पंचायत में जो ये घटनाक्रम हुआ कल, एक युवक के द्वारा वहाँ पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिक हरपाल बेरवा के ऊपर जो मारपीट का आरोप लगाया गया है, जानकारी मिली कि आप मौके पर मौजूद थे, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताएं। जी सर, जैसे ही धनराज सेन बाहर से आया हुआ जो दस्तावेज वहाँ पे काउंटर पे रखे हुए थे उनको फाड़ने की कोशिश की और हरपाल जी बेरवा के साथ मारपीट करने की कोशिश भी की थी। और जैसे मैं बचाने के लिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि सर मैं कल ग्राम पंचायत में बैठा हुआ था, कार्य कर रहा था, लगभग 11 बजे की बात है। उस टाइम पर अचानक धनराज आया, आते ही उसने पहले तो दस्तावेज फाड़ने की कोशिश की, मेरे ऊपर गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मेरे को चोर डकैत इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया। और जब मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो अगली खबर सामर लेक से। सामर स्थित राजकीय शांकभर महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का उद्घाटन धूमधाम तरीके से हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जया रॉय, डॉक्टर श्रीलता सिंह रही। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय विकास समिति के सदस्य वर्धमान काला, दुर्गा लाल चौहान और सांभर साल्ट के जीएम कमांडर सतीश, राजस्थान विश्वविद्यालय से राजेंद्र सिंह सहित अनेक अधिकारी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों में छिपी प्रतिभाएं बाहर आती है और हमें ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों में खेलते हैं। सामर लेक से ये ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ सर बताएं। आज दिनांक 9/12/2025 को सांभर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज सांभर लेक में अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता, पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें 12 टीमों ने भाग ले रही है और उद्घाटन मैच सांभर कॉलेज और एसडी कॉलेज के बीच में हो रहा है। और ऐसे आयोजनों से ही बच्चे आगे निकल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित और सांभर कॉलेज द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट पिछले 10 सालों से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का अल्टरनेट होता रहता है। यहाँ पे इनसे आसपास के गांव के बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सर आपका नाम बताएं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर। दोपहर स्पेशल खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।